ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो उसके जो बात अभी तक भगवान कह रहे थे, हमको समझा रहे थे कि यज्ञ से वृष्टि और चक्र समझा रहे थे, उसी चक्र को यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति ह्यः अगायु इंद्रिया रामा मोघम पार्थ स जीवति। तो ये भगवान पहले चक्र समझाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे हमें उसको कार्य को करना चाहिए। और इसी बात को कई बार अलग अलग दृष्टिकोणों से भगवान ने समझाया है। भगवान यहाँ कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं काम करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो ये बात मैं समझता हूँ हर थोड़ी देर बाद में घूम फिर के आ जाती है, जिसमें भगवान कहते हैं कि भाई जो ये चक्र चल रहा है, हमें उसका भाग होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करने से हिस्सा बनना चाहिए और उसके हिसाब से काम करते चलते रहना चाहिए। तो नहीं तो हम पाप के भागी बनते हैं। कैसे? देखिए, हमने इस बारे में पहले भी बात की। असुर कौन है? जो सुर नहीं है। सुर कौन है? देवता हैं जो कि स्वतः देते हैं। और दूसरी तरफ राक्षस हैं जो अपनी रक्षा करने में लगे रहते हैं, जिनका जीवन का ध्येय स्वयं की रक्षा करना है। मतलब वो दूसरे का सामान चीज खा जाएंगे अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए, या छीन लेंगे अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए। देवता और राक्षस में यही एक मूलभूत फर्क है। एक जो है वो अपनी तरफ से दे देता है और दूसरा अपनी तरफ से आके आपसे ले लेता है। दोनों में मूलभूत फर्क, मूलभूत अंतर यही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे को दे नहीं रहे, इस चक्र का भाग नहीं हो। क्या चक्र? कि जो कुछ भी ये यज्ञ से जल, यज्ञ से वेद और वेद से अन्न और अन्न से वृष्टि और वृष्टि, ये जो पूरा चक्र है, जो इसका भाग नहीं है वो क्या है? वो पापायु है। पापायु मतलब वो अपने अंश का, अपने भाग का, अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। और जब काम नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। क्योंकि उसकी जो आयु है, वो जीवित है, वो केवल पाप करते हुए जा रही है, क्योंकि वो पुण्य नहीं कर रहा। पुण्य क्या है? दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में काम करना। अच्छा, यहाँ पर जब हम दूसरे के बारे में सोचने की बात करते हैं तो हम कभी कभी हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं कि हम सीधा एकदम बहुत बड़ा कोई धर्मशाला खुलवा देंगे या तालाब बनवा देंगे या बहुत कहीं दान दे देंगे अंधों के स्कूल में। उसकी बात नहीं हो रही। वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले सोचो तो सही, करना बाद में। पहले सोचो तो सही। अगर सोचोगे ही नहीं तो करोगे क्या? और सोचोगे तो अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति के हिसाब से कुछ ना कुछ कर जाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि टीवी में, अखबारों में समाचार आता है कि कोई बहुत ही बहुत ज़्यादा समर्थ व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति है और बड़ा असाधारण काम कर जाते हैं। बहुत गरीबों के लिए अकेले लगे रहते हैं और पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। और वहीं पर बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े धनी सेठ, वो जब कोई काम करते हैं तो उसकी बड़ी समाचारों में प्रशंसा होती है और समाचार छपता है और लोग बाग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो ये साधारण व्यक्ति है, जो नित्य प्रति लगा हुआ है, कभी देखिए आप, कुछ लोग पानी पिलाते हैं, कुछ लोग बड़े सस्ते में नाश्ता कराते हैं, कुछ लोग बड़े सस्ते में भोजन कराते हैं, कुछ लोग अस्पतालों में जाके वो इमरजेंसी जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनके लिए, पता नहीं लोग बाग कैसे कैसे काम करते हैं। और ये लोग कोई बड़े जबरदस्त सामर्थ्य वाले नहीं है। बिल गेट्स नहीं है वो, एलन मस्क नहीं है वो अंबानी नहीं है वो, टाटा नहीं है वो, बहुत साधारण लोग हैं।
और लेकिन फिर भी अगर अनुपात में देखें, प्रोडक्टिविटी में देखें, उत्पादकता में देखें, तो वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से ज्यादा अच्छा काम कर जाते हैं। कैसे? सोच के कारण, क्योंकि उनकी सोच जो है अपने से अधिक सोचने की है। इसीलिए आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी कुछ कर रहा है, उसका महत्व तो ज्यादा है कि जिसके पास बहुत कुछ है, उसमें से कुछ 2-4% या 1% या 0.001% कर दे रहा है। स्वाभाविक है, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी देर कठिनाई से समझने वाली बात नहीं है। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, चलिए अब फिर देखते हैं अगले श्लोक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।